हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अहम बीकानेरतः डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वतः। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे तृतीय प्रश्नपत्रे वैयाकरण भूषण सारे धात्वर्थ विषये अस्माभिः बहवी चर्चा कृता वर्तते। तत्र फलव्यापारौ धातुवाच्यौ इति बहुधा साधितमस्ति। अग्रे किमपि पुनः नवीनं प्रकरणं तस्मिन्नेव उपक्रमे समायाति, तद्विचार्यते। फलव्यापारौ धातुवाच्यौ इति वैयाकरण सिद्धान्तः। तत्र किन्नाम धातुत्वम् इति प्रश्ने समायाते सति बहुचर्चानन्तरम् एतत् प्रतिपादितं यत् क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वं। क्रियावाचकत्वे सति अर्थात यह क्रियाया वाचक सन भवादि गणे पठितः स्यात् स धातुसंज्ञः भवति इति समायातम्। इत्युक्ते क्रियावाचकत्वं धातोः अवश्यम् अंगं भवति। धातुवाचकत्वम् अथवा व्यापारवाचकत्वं तत्र प्रतीयेत। यदि व्यापारस्य अथवा क्रियायाः प्रतीतिर्न भवति चेत् तत्र काचित् शंका भवति। अतः तस्मिन् उपक्रमे चर्चा ऐसा चलति। तत्र 12तमकारिकातः पूर्वं पुनः नवीनः कश्चन प्रश्नः उपस्थाप्यते। ननु अस्यैव धातुत्वे अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीत्यभावादस्त्यादीनां तदवाचकानां मधातुत्वप्रसंगः इत्यत आह। अस्यैव इत्युक्ते क्रियावाचकत्वस्यैव अथवा क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति सिद्धान्तस्य एव स्वीकृतिः। तदानीं तु अस्मिन् एतादृशे धातुत्वे यदि अस्माकं मान्यता भवेत् अथवा स्वीकृतिर्भवेत् तदानीं तु अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीत्यभावात् अस्ति अस्धातोः यद्रूपं वर्तते अस्ति तत्र सत्तारूपफलस्य एव प्रतीतिर्भवति। यतोहि अस्धातुः भूधात्वर्थकः अस भुवि इत्येवं भूधातोश्च सत्ता रूपः अर्थः। अतः अस्धातोः अपि सत्ता एव अर्थः। अस्ति इत्यत्र सत्तायाः इत्युक्ते फलस्य एव प्रतीतिर्भवति। क्रियाविशेषस्य प्रतीतिर्नास्ति, व्यापारस्य प्रतीतिर्नास्ति, भावनायाः प्रतीतिर्नास्ति। सत्तारूपस्य एव प्रतीतिर्भवति। यथा स अस्ति इत्यत्र तस्य सत्ता अस्ति, तत्र तस्य विशिष्टा काचित् क्रिया नास्ति।
इत्येवं प्रतीतिर्भवति, क्रिया भावस्य प्रतीतिर्भवति। अतः उच्यते क्रिया प्रतीत्य भावात्, क्रियायाः प्रतीतेः अभावात् अस्त्यादीनाम् अस् वृतु वर्तने विद्यते इति यस्य रूपं भवति तस्य एतादृशानाम् अपि अस्त्यादीनां तदवाचकानाम् इत्युक्ते व्यापारावाचकानां धातु अधातुत्व प्रसंगः, धातु संज्ञा एव तेषां नश्या इति प्रश्नः। अर्थात धातु किसे कहते हैं, धातुर्थ प्रकरण में ये प्रसंग फल व्यापार को धातु का वाच्य मानते हैं, ये सारा सिद्ध करने के बाद में ये चर्चा चली कि धातु किसे कहते हैं। तब कहा, एक मत आया कि क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम्, जो क्रिया का वाचक है, क्रिया का वाचक होते हुए जो वादि अदादि ज्योत्यादि गणों में पठित हो, ऐसे शब्द को या ऐसे किसी मूल शब्दांश को धातु कहते हैं। ये तो धातु के लिए परिभाषा इन्होंने इस रूप में दी, क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम्। यदि ये धातु की परिभाषा है, ये यदि सिद्धांत है कि क्रियावाचक होना चाहिए, क्रियावाचक होना यदि धातु के लिए अनिवार्य है, तब तो फिर अस्ति ऐसा ये जो पद है, इस पद का प्रयोग करने पर किसी क्रिया विशेष की प्रतीति न होने के कारण से यहाँ केवल सत्तार्थ की प्रतीति होती है, क्योंकि अस धातु भू धातु के अर्थ वाला है। अस भूवि ऐसा लिखा है, क्योंकि भू धातु का अर्थ सत्ता है, भू सत्तायाम। तो अस्ति के द्वारा सत्ता अर्थ की प्रतीति होती है, और सत्ता है फल रूप। तो केवल फल की ही प्रतीति होती है, वहां क्रिया विशेष की, चेष्टा की, किसी चेष्टा शारीरिक हलचल इत्यादि की प्रतीति नहीं होती है। तो क्रिया की प्रतीति न होने के कारण से जो अस्त्यादि हैं, अस आदि जो धातुएं हैं, अस है, विद है, विद्यते जिसका रूप बनता है, वृतु वर्तने है इत्यादि, ये जो धातुएं हैं अस्त्यादि, वो व्यापार की वाचक नहीं है, क्योंकि वहां व्यापार की प्रतीति नहीं होती है। वहां केवल फल की, सत्तादि रूप फल की प्रतीति होती है, सत्ता रूप फल की प्रतीति होती है। तो ये व्यापार के अवाचक होने के कारण से फिर इनकी धातु संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि धातु संज्ञा के लिए आपने निर्धारित कर दिया कि जो क्रिया का वाचक हो वो धातु संज्ञक होता है। यहां तो क्रिया की प्रतीति नहीं है, तो इनकी धातु संज्ञा बाधित हो जाएगी, ऐसा प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए ये एक कारिका वैयाकरण भूषण सार में आई, कहते हैं अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये अस्त्येव हि भावना अन्यत्रा शेष भावात्तु सा तथा न प्रकाशते। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये अस्त्येव हि भावना अन्यत्रा शेष भावात्तु सा तथा न प्रकाशते। अर्थात अस्त्यादावपि, अस्ति आदि में भी जो धर्म्यंश भाव्य है। अब यहां धर्म्यंश भाव्य क्या है? देखिए, धर्मी है कर्ता, और कर्ता में फल और व्यापार दोनों रह रहे हैं अस्ति, क्योंकि अस्ति अकर्मक धातु है,
तो फल व्यापार दोनों ही एकाधिकरण में रह रहे हैं, एक ही अधिकरण में रह रहे हैं, फल अलग जगह नहीं है, व्यापार अलग जगह नहीं होता, तो वही तो अकर्मक होती है। तो यहां जो धर्मी कर्ता है, उस कर्ता में जो भाव्य अंश है अर्थात फल अंश है, उस फल अंश की प्रतीति हो रही है। आप कह रहे हैं सत्तार्थ, सत्ता ही फल है, तो सत्ता अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो उस भाव्य अर्थात उत्पाद्य या निष्पाद्य या फल, उस फल की जब प्रतीति हो रही है तो वहां भावना भी है ही, क्योंकि बिना भावना के या बिना व्यापार के यानी बिना क्रिया के फल नहीं रहता है। फल होने के लिए क्रिया जरूरी है, क्योंकि फल क्रिया से जन्य होता है, क्रिया उसकी जनक होती है। क्रिया माने व्यापार, तो वहां भावना है। इसी बात को कह रहे हैं अस्त्यादावपि धर्म्यंशे मन कर्तु भागे भाव्ये अर्थात सत्तादि रूप फले भावना भी अस्त्येव, भावना भी है, रहेगी। हां, ये बात है कि वहां स्पष्टतर प्रतीत नहीं होती है। उसका कारण ये है कि अन्यत्राशेष भावात्तु, अन्यत्र सामान्य रूप से जो सकर्मक धातुएं हैं उनमें भाव्य जब रहता है तो उसका भावक, अनुभावक या उसको उत्पादक, उत्पाद्य का उत्पादक भावना या व्यापार रहता है, वो स्पष्ट दिखता है। गच्छति इत्यादि में संयोग रूप उत्पाद्य हुआ, भाव्य हुआ, उस भाव्य का भावक भावना गमनानुकूल भावना है, ये स्पष्टतर प्रतीत होती है। लेकिन इस सकर्मक से अन्यत्र अशेष भाव होने के कारण से, अशेष भाव का मतलब हुआ कि फल व्यापार की एकाधिकरणकता, फल और व्यापार दोनों एक जगह रहते हैं, अर्थात फल व्यापारयोः समानाधिकरण्यात्, फल और व्यापार की एक जगह, सत्ता रूप फल और सत्तानुकूल भावना दोनों ही उसी कर्ता में विद्यमान है, तो वो अशेष भाव हो गया, अलग नहीं है, शेष नहीं है कोई। अशेष भाव होने के कारण से सा भावना तथा न प्रकाशते, उस रूप में पृथक रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्टतर रूप से प्रतीत या प्रकाशित नहीं होती है। इसका कारण ये हुआ कि यहाँ फल और व्यापार एक जगह रहना है, एक जगह रह रहे हैं। अकर्मक धातु में फल और व्यापार एक जगह रहने के कारण से वहां केवल लगता है कि फल ही की प्रतीति हो रही है और क्रिया यहाँ पर नहीं है, ऐसा लगता है, वो स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होती है। तो इसका दोष जो है वो फल और व्यापार का एक जगह रहने में ही है, और कोई कारण नहीं है। भावना तो रहती है, जहां भी फल होगा वहां भावना जरूर रहेगी। इस कारिका के द्वारा ये कहा गया। तो आपने ये कहा कि अस्ति इत्यादि में सत्ता रूप फल तो दिखता है लेकिन भावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया का वाचक नहीं हुआ धातु, क्योंकि क्रिया की प्रतीति नहीं हो रही है तो क्रिया का वाचक नहीं हुआ। और जब क्रिया का वाचक नहीं हुआ तो आपने जो धातु की परिभाषा दी थी, क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वम धातुत्वम, ये तो क्रिया का वाचक नहीं है, तो उस परिभाषा के अनुसार या उस आपके लक्षण के अनुसार ये अस धातु धातु ही नहीं हो पाएगी, इसकी धातु संज्ञा ही नहीं हो पाएगी। ये प्रश्न किया तो कहा ये प्रश्न नहीं करना, यहां पर भी वह भावना है, क्रिया है, उसकी एक जगह रहने के कारण से फल और क्रिया दोनों एक जगह रहने के कारण से स्पष्टतर प्रकाशन नहीं हो रहा है, ये बात जरूर है। लेकिन एतावता ये नहीं हो गया कि धातु का अर्थ यहाँ क्रिया है ही नहीं या यहाँ क्रिया है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, क्रिया
है, उसी बात को इस कारिका के इस बात को मूल ग्रंथ में वैयाकरण भूषण सार में जो लिखा है उस पर चर्चा आगे करते हैं। चलिए, अस्त्यादौ मन अशभुवि इत्यादौ धर्म्यंशे मन धर्मी भागे मन कर्तु भागे भाव्ये भाव्यत्वेन विवक्षिते फलत्वेन विवक्षिते सति अस्त्येव मन प्रतीयत एव भावना प्रतीयत एव अस्त्येव भावना अस्त्येव। अर्थात वहां जब भाव्यत्वेन अशभुवि इत्यादि धातुओं का जब प्रयोग करते हो तो धर्मी में भाव्य जब विवक्षित हो रहा है, भाव्य माने फल, फल विवक्षित हो रहा है, तो उस फल का जनक भावना तो होगी होगी, उसके बिना फल हो नहीं सकता, बिना जनक के जन्य नहीं हो सकता, इसलिए वहां भावना की प्रतीति होती ही है। जैसे यहां देखिए एक उदाहरण से बता रहे हैं, अयम अर्थ है सततो गतो नवा इति प्रश्ने महता यत्नेन अस्ति इति प्रयोगे सत्ता रूप फलानुकूला भावना प्रतीयत एव उत्पत्त्यादि बोधने तो सुतराम। रात को कोई व्यक्ति यहां रहा, जाना चाहता था, मुझे जाना है, मैं रुक नहीं सकता, लेकिन किसी कारण से उसको रुकना पड़ा। और सुबह कोई व्यक्ति पूछता है उसके विषय में, सततो गतो नवा, वह वहां से गया कि नहीं, सततो गतो नवा, तब उत्तर देने वाला कहता है महता यत्नेन अस्ति, महता यत्नेन, बड़े परिश्रम से वो यहां है, अस्ति का उत्तर दे रहे। तो यहां अस्ति ऐसा प्रयोग करता है। तो इस अस्ति का मतलब क्या है, का सत्ता रूप फलानुकूला भावना, अर्थात उसका अस्तित्व है का मतलब वो यहां क्रिया बड़े प्रयत्न पूर्वक अपनी आत्मधारणानुकूल क्रिया कर रहा है, अर्थात वो यहां पर विद्यमान है। तो यहां सत्ता रूप फल के अनुकूल भावना की प्रतीति हो रही है, अस्ति का प्रयोग है। फिर भी सततो गतो नवा, ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया जाता है महता प्रयत्नेन, महता यत्नेन अस्ति या महता प्रयत्नेन तिष्ठति, ऐसा भी ये पाठ भेद मिलता है। ब्रह्मानंद जी के द्वारा जो वैयाकरण भूषण सार की टीका लिखी गई है उसमें तिष्ठति प्रयोग मिल रहा है। कोई बात नहीं, वो भी अकर्मक धातु ही है। तो कहा महता प्रयत्नेन अस्ति, ऐसा प्रयोग जब करते हैं तो सत्तानुकूल या सत्ता रूप फलानुकूल भावना की प्रतीति होती ही है। और जहां उत्पत्त्यादि है, जैसे घटो भवति, घट की उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्त्यादि रूप जो फल हैं वहां पर तो भावना, उत्पत्त्यादि रूप फल का बोधन यदि कराना हो तो वहां तो उत्पत्ति होने के लिए जरूरी है कोई क्रिया, तो वहां तो सुतराम प्रतीति भवति, वहां तो आराम से प्रतीति होती ही है। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि अस्ति इत्यादि में क्रिया की प्रतीति नहीं है, इसलिए ये भू इत्यादि धातुएं व्यापार के अवाचक होने के कारण से इनकी धातु संज्ञा नहीं हो पाएगी, अधातुत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना। इसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं प्रमाण के रूप में, रोहितो लोहितादाशी धुंदुस्तस्य सुतो भवत इति इत्यादि दर्शनात्। रामायण का ये कोई उद्धरण है। रोहितो लोहितादाशीत, रोहित है लोहिताद आशीत इत्युक्ते आविरभूत, आविरभवत। रोहित से, रोहित लोहित से उत्पन्न हुआ, तो यहां आशीत का प्रयोग किया है, अस धातु का ही ये प्रयोग हुआ है यहां पर लंग लकार का। तो आशीत जो प्रयोग कर रहे हो यहां पर उत्पत्ति अर्थ है, अर्थात लोहित से रोहित की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति रूपी फल जो है
उस फल के लिए क्रिया या व्यापार आवश्यक है। उत्पत्ति के लिए क्रिया तो होनी चाहिए, बिना क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ आशित का प्रयोग जो देख रहे हो, यहाँ उत्पत्ति अर्थ है, तो उसमें क्रियात्व की प्रतीति सुतराम हो ही रही है। इसी प्रकार धुंधुस्तस्य सुतो भवत, तस्य च रोहितस्य धुंधु सुत अभवत, धुंधु नाम का बेटा हुआ, यहां पर भी अभवत प्रयोग किया। वही असधातु भू अर्थ में भू का प्रयोग यहां किया अभवत। तो यहां पर भी उत्पत्ति रूप फल ही है, और उस उत्पत्ति रूप फल के अनुकूल भावना भी यहाँ सुतराम बोधित हो रही है। इसलिए आप ये नहीं कहें कि अस्ति, ऐसा कहने पर ये क्रियावाचकत्व यहाँ नहीं दिख रहा है, या क्रिया की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए क्रिया के या व्यापार के अवाचक होने के कारण से अधातुत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, ऐसा नहीं कहें। किंच, और फिर और बड़ा प्रमाण दे रहे, बिना भावना के कोई धातु हो ही नहीं सकता, हर धातु में भावना होती ही है। इस बात को और बड़े तर्क के साथ में कहने के लिए किंच ऐसा प्रयोग करके कह रहे हैं, किंच अत्र भावना विरहे लडादि व्यवस्था न स्यात्। यदि यह भावना न हो, भावना माने व्यापार यानी क्रिया न हो, तो लडादि व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी, लट आदि लकार ही नहीं आएंगे। अस्थि में आप लट लकार ला रहे हो, ये कैसे आएगा? वहां काल अर्थ रहता ही है। वहां कहते हो वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातोर लक्ष्यात, ये वृत्ति लिखी है वर्तमान लट सूत्र की। वर्तमान क्रिया वृत्ते है धातो हो लक्ष्यात, तो वर्तमान क्रिया में है वृत्ति जिसकी, तो क्रिया कौन सी? वर्तमान क्रिया। तो वर्तमान ये क्रिया का विशेषण देख रहे हो। वर्तमान क्या है? काल। उस काल के लिए आप लट लकार का प्रयोग करते हो। तो यदि क्रिया नहीं हो तो वो वर्तमानता किसकी होगी? वो वर्तमान विशेषण किसका बनेगा? तो फिर ये लट आदि लकार ही नहीं हो पाएंगे। तो यही कह रहा है कि भावना विरहे लडादि व्यवस्था न स्यात्। भावना का यदि विरह माना जाए, भावना यदि आप नहीं स्वीकार करेंगे अस्थि इत्यादि में, केवल सत्ता रूप अर्थ ही मानेंगे, तो लडादि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां क्रिया तो होना जरूरी है। वर्तमान क्रिया अर्थ में विद्यमान जो धातु उससे लट लकार होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। तस्या एव वर्तमानत्वादि विवक्षायाम तद विधानात्, तस्या एव मन क्रियाया एव वर्तमानत्वादि विवक्षायाम, वर्तमानत्व की विवक्षा, क्रिया की वर्तमानता की विवक्षा में ये लट का विधान होता है। जैसा कि वाक्यपदीयकार भी कहते हैं क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। क्रिया भेदाय कालस्तु, काल है क्रिया भेदाय भवति, काल क्रिया भेद के लिए। तो वर्तमान काल में आप लट लकार करते हो, तो वर्तमान किसको, किसका विशेषण बनेगा, किसका भेदक बनेगा? क्रिया का। तो यहां क्रिया वाचकत्व तो जरूर है। अस्थि में जो आप वर्तमान काल में लट लकार कर रहे हो, तो वहां क्रिया जरूर है, बिना क्रिया के ये लट आ ही नहीं सकता। तो इसी बात को ये पुष्ट करने के लिए वाक्यपदीयकार का ये जो पद्य है उसको यहां उद्धृत कर रहे हैं। क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति वाक्यपदीयात्। ये बात है। तो कहा अच्छा जी, जब आप ये कह रहे हैं कि यहां क्रिया है, तो फिर नया प्रश्न कर रहे हैं, ननु एवं अस्ति इत्यत्र स्पष्टम कुतो न बुध्यत इत्यत आह। यदि अस्ति में क्रिया है तो स्पष्ट रूप से वो बोधित क्यों नहीं होती है, वो सामने क्यों नहीं आती है, प्रकाशित क्यों नहीं होती है? तब उस कारिका का जो उत्तरार्ध है उसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अन्यत्र शेषात्तु सा तथा न प्रकाशते। अन्यत्र इति अशेष भावात, अशेष भाव होने के कारण से, अशेष भाव माने भावनाया फल सामानाधिकरण्यात्, भावना का फल सामानाधिकरण्य के कारण से, या भावनाया फल समानाधिकरणत्वात्, भावना फल के समानाधिकरण में विद्यमान, फल के जिस अधिकरण में अर्थात जिस द्रव्य में, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में फल विद्यमान है,
उसी में भावना भी विद्यमान है, इसलिए भावना का फल समानाधिकरण्य हो गया, फल समानाधिकरण्य के कारण से। तथा च भावनायाः फल समानाधिकरण्यम तद अस्पष्टत्वे दोष है। यहां भावना नहीं है ऐसी बात नहीं है, भावना है, लेकिन यहां की भावना अस्पष्ट है, उस अस्पष्टता में दोष भावना का फल समानाधिकरण्य का दोष है। भावना फल के साथ में एक जगह रह रही, भावना अलग रहे और फल अलग रहे, वहां पर तो भावना स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाती है, लेकिन यहां दोष क्या है? दोष यही है अकर्मक धातुओं में कि फल और भावना या फल और व्यापार एकाधिकरणक होते हैं। फल और व्यापार दोनों एक ही अधिकरण में रहते हैं, इसीलिए अकर्मक की परिभाषा ये तो करते हैं, स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, अथवा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम अकर्मकत्वम। स्वयं खुद धातु का अर्थ जो फल या व्यापार, उससे व्यधिकरण नहीं, समानाधिकरण, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। फल धातु का अर्थ जो फल या व्यापार, उसके समानाधिकरण, उसके समान अर्थात उसी का एक सेम, उसी अधिकरण में यदि फल या व्यापार रहे, यदि धातु का अर्थ फल पहले माना आपने तो उधर व्यापार को रख दीजिए, वहां पहले व्यापार रखा तो इधर फल को रख दीजिए। तो इसलिए फल धातु अर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, अथवा स्वार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम अकर्मकत्वम, ऐसा रख दीजिए। तो यही कहा, तो कहा यहां अशेष भाव माने भावना का फल समानाधिकरणत्व होने के कारण से यहां पर स्पष्टता उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, उसका वो उस रूप में बोधित नहीं हो पाती है। तथा च भावनाया फल समानाधिकरण्यम, भावना का फल के साथ में समानाधिकरण्य जो है, फल के साथ में एक जगह रहना जो है, वही उस क्रियात्व की स्पष्टतर प्रतीति में कारण है, यही दोष है, ऐसा मानना चाहिए। अब कहा अच्छा जी, जब आप ये कह रहे हैं कि यहां पर भी क्रिया है, तो क्रिया है तो हम एक बात और पूछते हैं, क्या? कहा यदि क्रिया है अस्ति, इसमें भी सत्ता के साथ साथ में क्रिया भी है, तब तो फिर जैसे पचति में विक्लिति रूप फल और विक्लित्यनुकूल व्यापार या विक्लित्यनुकूल भावना रहती है, स्पष्टता रहती है, तो उसी आधार पर किम करोति, ऐसा प्रश्न यदि किया जाता है तो उत्तर देता है पचति। किम करोति तो कहा पचति, ऐसा उत्तर मिलता है। तो ऐसा उत्तर मिलता है तो पच धातु में जैसे फल और व्यापार दोनों, अर्थात पच धातु फल और व्यापार दोनों की वाचक है, तो किम करोति इस सामान्य अर्थ वाली सामान्य अर्थक क्रि धातु के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर पचति मिलता है, वैसे ही अस्ति भी उत्तर मिलना चाहिए। किम करोति तो कहा पचति, इसी प्रकार उत्तर मिले किम करोति अस्ति, ऐसा उत्तर क्यों नहीं मिलता है? इसी प्रश्न को उठा रहे हैं यहां। ननु एवं किम करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरस्य इव अस्ति इत्युत्तरमपि स्यात्, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। किम करोति इस प्रश्न का उत्तर जैसे पचति मिलता है, वैसा ही उत्तर अस्ति भी मिलना चाहिए, क्योंकि धातु का अर्थ आप अस्ति में भी क्रिया की प्रतीति बता रहे हो, तो क्रिया की सत्ता बता रहे हो, क्रिया की स्थिति बता रहे हो, क्रिया की वाचकता इस धातु में है ऐसा बता रहे हो, तो पचति में भी क्रिया की वाचकता है, वो उत्तर मिलता है, तो वैसा उत्तर इस धातु के द्वारा अस्ति के द्वारा भी इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। तब कहा इष्टापत्ते है, ऐसा
क्या होना चाहिए, ऐसा उत्तर मिल सकता है क्या? तो कहा इष्टापत्ते है, कहा ये इष्टापत्ति है। हाँ हो सकता है, होता है प्रसंगानुसार। जैसे आसन्न विनाशम कंचित उद्दिश्य किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरस्य इव अस्ति इत्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात्। आसन्न विनाशम कंचित उद्दिश्य, किसी आसन्न विनाश व्यक्ति को देख करके, जिसका विनाश शीघ्र ही होने जा रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उद्देश्य करके यदि कोई पूछे किं करोति, क्या कर रहा है, तो जैसे सामान्य स्थिति में किं करोति का उत्तर पचति मिलता है, वैसे ही इस प्रश्न के उत्तर में अस्ति मिल जाता है। ये सर्वसम्मत है, सबको ये मत मान्य है। कोई व्यक्ति मरणासन्न है और मरणासन्न व्यक्ति के विषय में कोई बाहर से आकर व्यक्ति कहता है क्या क्या कर रहा है, कैसा है ऐसा पूछते हैं सामान्य इस अर्थ में है, अर्थात किं करोति, तो कहते हैं अस्ति, अभी तक है। तो आसन्न विनाश व्यक्ति को उद्देश्य करके किं करोति ऐसा यदि प्रश्न किया है तो अस्ति उत्तर मिलता है। जैसे सामान्य स्थिति में किं करोति प्रश्न का उत्तर पचति मिलता है, वैसे इसी बात को कह रहे हैं। आसन्न विनाशम कंचिद उद्देश्य किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरस्य इव अस्ति इत्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात्। सर्वसम्मत ही उत्तर। हाँ, जहां आसन्न विनाशिता की स्थिति नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके विषय में पूछ रहे हैं, तब ये अस्ति नहीं मिलेगा। फिर तो वहां विशेष जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का वाचक कोई पद का प्रयोग उत्तर में आप देंगे। इसी बात को कहते हैं इतरत्र तु, माने आसन्न विनाशिता वाले स्थिति को छोड़ करके बाकी जगह पर सुस्थतया या स्वस्थतया निश्चिते किं करोति इति प्रश्न है। ऐसा जब प्रश्न करते हैं तो पाकादि विशेष गोचर एव इत्यवधारणात्, क्योंकि वहां पाकादि क्रिया में लगा रहता है व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति है तो कोई न कोई पाक है, अध्ययन है, शयन है इत्यादि कुछ न कुछ कर रहा है, तो पाकादि विशेष गोचर वो व्यक्ति है। इस अवधारणा के कारण से अस्ति ऐसा उत्तर नहीं मिलता है। वहां फिर उत्तर मिलेगा पचति, सेते, लिखति, पठति इत्यादि। ठीक है, इसलिए यहां आप ये नहीं कह सकते कि किं करोति का उत्तर जैसे पचति मिलता है वैसे अस्ति उत्तर भी हर जगह मिलना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां मिलता है। मरणासन्न व्यक्ति के विषय में कोई पूछता है किं करोति तो कहते हैं अस्ति, अभी है, ये सब लोग मानते हैं। और जहां स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए वहां यदि पूछा कि किं करोति तो ऐसा उत्तर नहीं मिलता है। वहां तो वो उत्तर मिलेगा जो जिस क्रिया विशेष में वो गोचर हो रहा है, जिस क्रिया विशेष में वो देखा जा रहा है, पचति इत्यादि। ठीक है, वहां अस्ति उत्तर नहीं मिलेगा। फिर कहा अजी जब ऐसा है तो नया प्रश्न आ रहा है, ननु एवं भावनाया फलनीयतत्वात् फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्तिः इत्यतः। जब भावना फल नियत है, अर्थात आप कहते हो फल जहां होगा वहां भावना जरूर होगी, बिना भावना के फल नहीं हो सकता, तो भावना फल नियत हो गई। जहां जहां भी फल की प्रतीति होगी वहां भावना निश्चित रूप से है, तो भावना फल नियत होगी। तो भावनाया फल नियतत्वात् और फलाश्रयस्य च कर्मत्वात्, और जो फल होता है उसका आश्रय कर्म होता है, ये जानते हैं, फल कर्म में रहा करता है। तो फलाश्रयस्य च कर्मत्वात्, फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात जहां जहां भावना होगी वहां फल होगा, या जहां जहां फल होगा वहां भावना जरूर रहेगी। और फल नियत होगी जब भावना, तो हर जगह फल रहेगा जहां जहां भावना रहेगी। हर धातु में, भावना अर्थ में धातु है, क्रियावाचक धातु है, तो वहां फल भी रहेगा ही। और जब फल रहेगा तो फलाश्रय भी रहेगा, क्योंकि फल किसी में रहेगा, तो फलाश्रय रहेगा और फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है। तो फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे, सारी धातुएं यदि क्रिया की वाचक यदि आप मानते हो तो सारी फिर सकर्मक बनने लगेंगी, सारी धातुएं सकर्मक होने लग जाएंगी, कोई धातु अकर्मक रहेगी ही नहीं।
क्योंकि आप कहते हो क्रियावाचक धातु होती है, और क्रियावाचक हो तो क्रिया से फल पैदा होता है, तो फल नियत होगी, फल निश्चित है, और फल होगा तो फल किसी में रहेगा, फलाश्रय भी कोई होगा, और फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है, जिसके कर्म संज्ञा होती है अर्थात जिस धातु में कर्म रहता है, जिस क्रिया में कर्म रहता है वो सकर्मक होगी। तो इस प्रकार से तो सारी धातुओं में फल होने के कारण से फलाश्रय होंगे, फलाश्रय होने से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी तो सारी की सारी धातुएं सकर्मक होने लगेंगी। ये प्रश्न आया, क्या ऐसा कर दें, सारी धातुओं को सकर्मक मान लें? तो उसके लिए आगे समाधान आ रहा है 13वीं कारिका में। फल व्यापारयोरेक निष्ठतायाम अकर्मकः धातुस्तयोर धर्मी भेदे सकर्मक उदाहृतः। ये 13वीं कारिका। फल व्यापारयोरेक निष्ठायाम अकर्मकता, फल व्यापारयोरेक निष्ठतायाम अकर्मकः, इस प्रकार है कारिका। फल व्यापारयो एक निष्ठतायाम अकर्मकः धातु तयोः धर्मी भेदे सकर्मक उदाहृतः। इसका अन्वय कर लीजिए। का फल व्यापारयोः एक निष्ठतायाम धातु अकर्मकः उदाहृतः, और तयोः मन फल व्यापारयोः धर्मी भेदे मन आश्रय भेदे तू सकर्मक उदाहृतः। यहां एकदम क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी धातु सकर्मक होंगी, कौन सी अकर्मक होंगी, वो क्लियर कर रहे हैं। धातु का अर्थ फल और व्यापार होता है। वो फल और व्यापार यदि एक निष्ठ हैं तो एक निष्ठतायाम अकर्मक है, फल व्यापारयोः एक निष्ठतायाम अकर्मक है। एकस्मिन् निष्ठता, एकस्मिन् निष्ठता की एक निष्ठता, और एक निष्ठतायाम फल व्यापारयोः एक निष्ठतायाम, फल और व्यापार यदि एक में ही रहें अर्थात समानाधिकरण में रहें, एकाधिकरण में रहें तो धातु अकर्मक होता है। इसी बात को कह रहे हैं। तो एक जगह फल और व्यापार एक जगह रहें, एक ही व्यक्ति में रहें, तो यहां एक ही जगह में रहने का यहां आपको करना एक मात्र में रहें। यहां ये नहीं है कि फल और व्यापार एक में रह रहे हैं और फल दूसरी जगह भी रह रहा है, अर्थात जिस कर्ता में फल और व्यापार रह रहे हैं, फल भी रहता है, व्यापार भी कर्ता में कुछ जगहों पर माना जाएगा रहता है, तो फल व्यापार दोनों एक जगह है और फल दूसरी जगह भी है, तो ऐसी स्थिति भी मिलती है। तो ऐसी जगह समस्या नहीं आ जाए उसके लिए लिखा यहां एक निष्ठतायाम का अर्थ किया एक मात्र निष्ठतायाम, एक में ही रहे, अन्यत्र कहीं रहे ही नहीं, न अन्यत्र फल रहे और न अन्यत्र व्यापार रहे, बोलो बल्कि दोनों एक में ही रहे। ऐसी स्थिति में ये धातु अकर्मक होता है। और यदि धर्मी भेद हो जाए अर्थात आश्रय भेद हो जाए, अर्थात अलग अलग आश्रयों में रहे, व्यापार अलग आश्रय में रहे, फल अलग आश्रय में रहे, फलाश्रय अलग है, व्यापार आश्रय अलग है, तो वो धातु सकर्मक होती है। इस कारिका में एकदम क्लियर कर दिया गया। तो एक निष्ठतायाम इत्युक्ते एक मात्र निष्ठतायाम, एक मात्र में निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात भिन्नाधिकरणा वृत्तितायाम इति यावत, भिन्नाधिकरणा वृत्तितायाम, भिन्नाधिकरणे अवृत्तिता, भिन्न अधिकरण में अर्थात पृथक पृथक अधिकरणों में अवृत्तिता रहना अर्थात अनिष्ठा रहना, भिन्नाधिकरण में नहीं रहना अर्थात एक जगह रहना। तेन गम्यादौ फलस्य कर्तृनिष्ठत्वे नाति व्याप्ति ही, यदि इसका अर्थ आप केवल कर दें कि एक जगह फल और व्यापार रहे वो अकर्मक है, इतना मात्र अर्थ कर दें तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति ये वाक्य है, यहां संयोग रूप फल है और संयोगानुकूल व्यापार है, क्रिया है। यहां देवदत्त ये कर्ता है, इस कर्ता में
संयोगानुकूल व्यापार भी रह रहा है और संयोग भी रह रहा है, क्योंकि गांव और देवदत्त का संयोग हो रहा है। संयोग तो उभयनिष्ठ है ना, दो में होगा, तो वो संयोग दोनों में रहेगा। तो देवदत्त में भी संयोग है और गांव में भी है। तो यदि आप परिभाषा इस कारिका में एक निष्ठतायाम का अर्थ ये कर दें कि दोनों एक जगह रहें, तो यहां दोनों फल और व्यापार एक जगह हैं, संयोग भी देवदत्त में है और संयोगानुकूल व्यापार भी देवदत्त में है। तो ये देवदत्त एकाधिकरण में ये दोनों चीजें रहने के कारण से ये गम धातु भी आपके अकर्मक होने लग जाएगी, अकर्मकता की अतिव्याप्ति होने लग जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए आपको ये एक निष्ठतायाम का अर्थ करना चाहिए, एक मात्र निष्ठतायाम। यहां फल और व्यापार दोनों एक मात्र निष्ठ नहीं है, एक निष्ठ तो हैं लेकिन एक मात्र निष्ठ नहीं है। यहां संयोग और संयोगानुकूल व्यापार एक में देवदत्त में है, लेकिन फल केवल यही नहीं है, संयोग यही नहीं है, गांव में भी है। इसलिए एक मात्र निष्ठता की स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण से यहां गम धातु में ये अकर्मकता की अतिव्याप्ति का कोई दोष नहीं आएगा। और अकर्मक धातुएं कौन सी हैं? वो तो भुआदि, भू इत्यादि प्रसिद्ध ही हैं। तयो हो फल व्यापारयो हो, यानी कि तयो धर्मी भेदे, तयो माने फल व्यापारयो धर्मी भेदे सकर्मक उदाहरित है। आश्रय भेदे सकर्मक है। आश्रय मान फलाश्रय व्यापाराश्रय का भेद हो, अलग अलग आश्रय हैं तो सकर्मक होता है। ये उक्तंच वाक्यपदीय, जैसा कि वाक्यपदीय में कहा गया है, आत्मान आत्मना बिभ्रदस्तीति व्यपदिश्यते अंतर्भावाच्च तेनासु कर्मणा न सकर्मक है। ये लिखा आत्मान आत्मना बिभ्रत अस्तीति व्यपदिश्यते। आत्मना आत्मानम बिभ्रत, अपने आप के द्वारा अपने आप को धारण करता हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए अस्ति ऐसा व्यपदेश किया जाता है। अस्ति, अस्ति का मतलब क्या है? स्वयं स्वयं को धारण कर रहा है। अस्ति का अर्थ है स्व धारणानुकूल व्यापार। स्व मान स्वयं, उसका धारण रूप फल, उस धारण रूप फल के अनुकूल व्यापार। तो अस्ति का अर्थ हो गया स्व धारणानुकूल व्यापार। तो वहां स्व धारणानुकूल व्यापार में क्या होता है? आत्मा आत्मानम विभर्ति, स्वयं स्वयं को धारण करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए व्यपदेश, ये विशेष ऐसा अस्ति का व्यपदेश किया जाता है। अंतर्भावाच्च तेनासु कर्मणा न सकर्मक है। यहां का जो कर्म है, अब यहां अस्ति में अस्ति का प्रयोग जो कर रहा है वहां कर्म कौन हुआ? इसमें आत्मानम आत्मना बिभर्ति, आत्मानम ये कर्म हुआ, खुद ही कर्म है और खुद ही करता है। तो कर्म का अंतर्भाव हो गया, कर्म का अंतर्भाव हो गया, इसलिए उस कर्म के द्वारा ये धातु सकर्मक नहीं है, भिन्नाधिकरणक नहीं हुआ, अलग अधिकरण में नहीं है, बल्कि खुद ये कर्म भी खुद ही होने के कारण से, इसका फल भी उसी में होने के कारण से भिन्न फल और व्यापार की व्यधिकरणता नहीं रही, समानाधिकरणता होने के कारण से ये सकर्मक नहीं है। ऐसा वाक्यपदीय में कहा गया। तेन स्वधारणानुकूलो व्यापारो अत्र गम्यते भाव है। यहाँ स्वधारणानुकूल व्यापार यहाँ प्रतीत होता है, ये बात स्पष्ट हुई। तेन कर्मणा सकर्मकत्वंतु न, उस कर्म से सकर्मकता अर्थात आत्मानम, इस कर्म के आधार पर इसको आप सकर्मक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? का अंतर्भावात अर्थात फलांशेन सामानाधिकरण्य सत्वात, फलांश के साथ में उसका सामानाधिकरण्य होने के कारण से ये धारण रूप फल जो है वो भी आत्मा में है और धारणानुकूल व्यापार भी आत्मा में है, खुद में ही है। इसलिए फलांश के साथ में सामानाधिकरण्य के कारण से, अंतर्भाव हो जाने के कारण से उस कर्म से इसकी सकर्मकता नहीं बनती है। तो कहा अच्छा ऐसा होता है?
तब तो फिर ये दोनों एक ही आत्मा के लिए दो प्रयोग कैसे हो रहे हैं? आत्मानम आत्माना विभर्ति या आत्मा आत्मानम विभर्ति, ऐसा प्रयोग कैसे हो जाता है? उसको स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं आत्मानम जानाति का ये प्रयोग भी है। फिर जब आत्मा आत्मानम आत्मानम बिभ्रत अस्ति इति व्यपदिश्यते ये कह करके आप कह रहे हो आत्मा आत्मानम बिभर्ति, ऐसा जो कह रहे हो, तो इस धातु में अकर्मकता की बात आ गई, क्योंकि वो फल के साथ में समानाधिकरण्य होने के कारण से, एकाधिकरणता होने के कारण से ये अकर्मक है और सकर्मक नहीं है। तब यहां ये कह रहे हैं कि अब बताइए आत्मानम जानाति, अपने आप को जानता है, ये प्रश्न है, ये वाक्य है आत्मानम जानाति। यहां ज्ञा धातु को सकर्मक माना गया है और आप कहते हो खुद को जानता है, तो जानने वाला भी वही और जो ज्ञेय है वो भी वही, तो फल ज्ञान रूपी फल वही आत्मा में है और ज्ञानानुकूल व्यापार भी वही है। और पीछे वाला ये जो वाक्य आपने जो देखा आत्मा आत्मानम विभर्ति, ऐसा जो प्रयोग देख रहे हो, उस प्रयोग में अस्थि का व्यपदेश करते हो तो वो अकर्मक है, तो यहां पर भी अकर्मक क्यों नहीं हो जाता? अर्थात ज्ञा धातु भी यहां अकर्मक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी भिन्नाधिकरणता नहीं है, समानाधिकरण्य है। तो ऐसी स्थिति में यहां आत्मानम जानाति, इसी प्रकार आत्मानम इच्छति, यहां इच्छा और इच्छानुकूल व्यापार दोनों एक ही जगह है, तो फिर यहां पर भी इसकी अकर्मकता की स्थिति आनी चाहिए, क्या धातु अकर्मक हो जाना चाहिए, इस धातु भी अकर्मक हो जाना चाहिए। तब कहते हैं इत्यादि च द्वावात्मानौ, यहां दो आत्माएं हैं। ऐसा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र में महाभाष्यकार उसको महाभाष्यकार इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं अत्र द्वावात्मानौ, शरीरात्मा अंतरात्मा च, एक शरीरात्मा है एक अंतरात्मा है। तत्र अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुख दुखे अनुभवती इति कर्मवत कर्मणा इति सूत्रीय भाष्योक्त रीत्या भिन्नाधिकरण निष्ठताम आदाय सकर्मकत्वम इत्यवधेयम। यहाँ दो आत्माएं हैं, एक शरीरात्मा और एक अंतरात्मा। अंतरात्मा कर्म करती है, मैंने क्रिया करती है, ना व्यापार करती है, और उससे शरीरात्मा सुख दुख रूपी फलों का अनुभव करता है। ऐसा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इस सूत्र के महाभाष्य में महाभाष्यकार कहते हैं। तो इस आधार पर दो आत्माएं होगी, एक शरीरात्मा और एक अंतरात्मा। तो यहां आत्मानम आत्मा जानाति, यहां पर भी दो आत्माएं होने के कारण से, अर्थात शरीरात्मा और अंतरात्मा, अंतरात्मा क्रिया करती है, अंतरात्मा व्यापार करती है और शरीरात्मा उसका फल भोगता है, सुख या दुख जो भी। तो इस हिसाब से दो आत्माएं होने के कारण से भिन्नाधिकरणता हो गई, एक मात्र निष्ठता नहीं हुई, बल्कि धर्मी भेद हो गया। एक धर्मी हो गया शरीरात्मा, एक धर्मी हो गया अंतरात्मा। तो फल और व्यापार भिन्नाधिकरणक होने के कारण से यहां सकर्मकता रहेगी, अकर्मकता नहीं होगी। जैसे वहां आपके अस्थि का प्रयोग करके अकर्मकत्व का व्यवहार कर रहे थे, उस अस्थि की तरह या जानाति को आप अकर्मक नहीं मान सकते, सकर्मक होगा। इत्यवधेयम, ये बात यहां पर पूर्ण हुई। बड़ा जटिल और बड़ा रोचक भी दोनों ही बातें यहां पर है। ये बड़ा लंबा प्रकरण है धात्वर्थ, इसमें काफी कुछ पहले की कारिकाओं में करीब 16-17 वीडियोज मैंने बनाए,
और अब ये मुख्य मुख्य कारिकाएं और मुख्य अंशों को लेते हुए आगे ये बना रहे हैं। कुछ इस बीच में छोड़ना भी पड़ा है, बहुत लंबा होने के कारण से पूरा ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए बीच बीच में ये करते जा रहे हैं। हरि ओम तत्सत।